तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्रिस पौधार फार्म बेच चुका है। ये सुनने के बाद काजल संजय जी से पूछती है कि क्या आप क्रिस का साथ नहीं दिए हैं। संजय जी चौंक के बोलता है, काजल मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि फॉर्म में मैं भी बहुत मेहनत किया हूँ। और खुद को ये लोग कोसते हैं कि हमने कैसा नालायक बेटा जन्म दिया है। उधर क्रिस तानिया को अपने रूम में लेके आता है और बोलता है कि अरमान भैया को सारा प्रूफ कौन दिया तानिया, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। तानिया बोलती है कि काश मैं ऐसा की होती ताकि पौधार फार्म बच गया रहता। क्रिस तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो दूसरी तरफ अरमान पौधार फार्म का नेम प्लेट जोड़ने पर लगा हुआ और उसके हाथ में जख्म हो जाता है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं अरमान अभीरा उसे देखती है और वहां पर जाकर उसका मलहम पट्टी कर ही रही होती है कि दादी साहब अपने रूम से मिसिंग हो जाती है और अपना आपा खो देती है। पुरानी बातों को वो याद करते हुए सीढ़ियों पर चलने लगती है। वहीं उसे अपने हस्बैंड का याद आता और उनका पाँव सीढ़ियों में फिसलता और नीचे वो धड़ाम से गिर जाती है। लेकिन अभीरा नीचे उसे पकड़ लेती है, लेकिन दादी साहब तो गिर के बेहोशी होने वाली होती है कि सारे फैमिली मेंबर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दादी साहब अभी तक बेहोश है। अब होश आने के बाद क्या होगा। लेकिन ये क्या दादी साहब को तो होश ही नहीं आ रहा है, सब कोई परेशान है। अरमान दादी साहब को तो छोड़ के जाना नहीं चाहता है, लेकिन पूरे फैमिली मेंबर उसे समझाते हैं तो वो वहां से चला जाता है रेस्ट करने के लिए। वहां से वो जाने ही वाला होता है कि क्रिस वहां पे पहुंच जाता है, पूछता है नानी सा कैसी है। अरमान आओ दिखता है ना था और क्रिस का कॉलर पकड़ता है और घसीटते हुए उसे मेन दरवाजे तक ले जाता है और उसे घर से बाहर धक्का दे देता है और बोलता है गेट लॉस्ट, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। लेकिन क्रिस का अभी भी तेवर कम नहीं हुआ। इतना बड़ा गलती करने के बाद भी वो नीचे गिरता है, लेकिन फिर उसी तेज से उठता है और अरमान को बोलता है ये मेरा भी घर है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। काफी तानिया बोलती है कि तुम अरमान भैया से माफी मांग लो, लेकिन हो सके ये क्रिस है, क्रिस का ईगो थोड़ी ना झुक सकता है। परेशान है कि मैं पौधार फार्म को कैसे वापस लाऊं, इस वजह से नींद नहीं आ रही होती है। तो अभीरा उसे रिलैक्स करवाने का कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ क्यारा और अभीर इस बात से अनजान अपने स्वागरात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्वागरात के दिन इन लोग का तो हो ही नहीं सकता, इसलिए थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और जस्ट इस पल को वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इधर तानिया अरमान से माफी मांगती है और बोलती है कि अरमान भैया क्रिस को घर से मत निकालिए वरना वो और गलत रास्ते पर चला जाएगा, इसलिए आप उसको यहीं रहने दीजिए। लेकिन फैमिली मेंबर को रेडी नहीं हो रहे हैं और ना ही अभीरा।